मैं हूँ सनातन धर्मी अंकिता हिंदू और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की पहचान। सो दर्शकों, आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को देखें और हमारे वक्तव्य को अपने तक सीमित न रखें। इसे दूर दूर तक अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कमेंट अवश्य करें। साथ में साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, क्योंकि यह हमारे हित में है, हमारे राष्ट्र के हित में है, हमारे संस्कृति के हित में है। सो दर्शकों, आज का हमारा एक मुद्दा है, हमारा एक टॉपिक है, विषय है वर्ग व्यवस्था। हम अनादिकाल से उत्पन्न हुए सनातन धर्मी हैं जो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को भी आचार्य देव भव कहकर संबोधित करते हैं। परंतु आज हमारा सनातन धर्म एक वर्ग व्यवस्था के कारण इतना लचीला क्यों हो गया? यह हमारी विकृत मानसिकता रही, क्योंकि यथार्थ में वर्ग को कहीं न कहीं समझने में हम अपनी भूल कर बैठे और यथार्थ में वर्ग व्यवस्था है क्या, इसको हम नहीं समझ पाए और तमाम प्रकार की जातियों, कुरीतियों, सांप्रदायिक अनावश्यक विचारधाराओं में बट गए और अपनी पहचान को खोते चले गए। अन्यथा हमारा एकमात्र पहचान क्या है कि मैं हिंदू हूँ, जन्म से भी हिंदू हूँ, कर्म से भी हिंदू हूँ। मैं केवल स्पेशली फॉर मैं केवल हिंदू हूँ, इसके सिवाय मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि मेरे रगों में केवल हिंदुत्व की धारा प्रवाहित है। इस विचारधारा के साथ हम आप सभी के सम्मुख वर्ग व्यवस्था पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। ये एक जटिल वक्तव्य होगा, इसे आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास करें, क्योंकि इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे नहीं तो समझना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि यह एक दार्शनिक विषय है। पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि वर्ग क्या है। आपको बता दें, आदिकाल से जब भारतवर्ष में एक धारणा है मनुस्मृति, उसके अनुसार हम बताने का प्रयास करें। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और सनातन धर्म को सबसे पहले उन्होंने बनाया, तो सनातन धर्म को बनाने के बाद जो जीवों की रचना हुई उनको 4 क्रम में बांट दिया गया। परंतु यह जो 4 श्रेणियाँ थीं, यह श्रेणियाँ आपके जाति पर आधारित नहीं था, यह कर्म पर आधारित था। और मानव का जो पहचान था वो उसके कर्मों से होता था, न कि उसकी पहचान उसके जाति से होती थी या जन्म से होती थी। आज के परिवेश में धारणा क्या बन गई है कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया वो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया वो क्षत्रिय है। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। यदि हमारे वैदिक सिद्धांत की उस किताब को उठाते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि जो वर्ग व्यवस्था है वह कर्म पर आधारित है। आपको बता दें, ऋषि विश्वामित्र का नाम आप सुने होंगे। ऋषि विश्वामित्र जो थे वह एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न राजा थे, परंतु उन्हें ब्रह्म ऋषि अंत में कहकर संबोधित किया गया। जबकि वह क्षत्रिय कुल के थे तो उन्हें राज ऋषि कहना चाहिए नियमानुसार, परंतु उन्हें ब्रह्म ऋषि कहा गया। इसका मतलब क्या है कि सनातन धर्म में जो ये श्रेणियाँ बनाई गई, वो श्रेणियाँ आप ऐसे समझ लें, छत पे चढ़ने के लिए 17-18 सीढ़ियाँ को लगा दिया जाता है। उसी प्रकार आत्मा का दिग्दर्शन करने के लिए एक प्राणी को 4 स्टेज पार करने होते हैं, 4 श्रेणियों को, 4 चरणों को पार करना पड़ता है, योग और तपस्या और कर्म के द्वारा। तब वो ब्रह्म तत्व को जानता है, तब ब्राह्मण बनता है। इसको मनुस्मृति में बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जन्मना जायते क्षुद्र संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पाठी भवेत विप्रः ब्रह्म जानान्तु ब्राह्मणा। जन्मना जायते क्षुद्र, जितने प्राणी हैं, चाहे वो ब्राह्मण कुल के हों, क्षत्रिय कुल के हों, वैश्य कुल के हों, वो सब के सब क्षुद्र योनि के हैं। जिसको जन्मना जायते क्षुद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, जब उनके अंदर संस्कार का प्रादुर्भाव होता है, गुरुजन के शरण में वो जाते हैं, कुछ ज्ञान अर्जन करते हैं, चिंतन करते हैं, ब्रह्म को जानने का प्रयास करते हैं, तब उनके अंदर संस्कार का प्रादुर्भाव होता है। और जब संस्कार का प्रादुर्भाव हो जाता है तो वो व्यापार करना चालू कर देते हैं। व्यापार का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? व्यापार का मतलब वस्तु का अनुमय क्रय विक्रय नहीं। व्यापार का यहाँ अभिप्राय है कि अपने ज्ञान विज्ञान को दूसरे तक हम पहुंचाने लगते हैं और वहाँ से हमारे सत्संग का निर्माण हो जाता है। और जब हम सत्संग करने लगते हैं और उस सीढ़ी को पार कर जाते हैं, हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार को काट देने की क्षमता आ जाती है। अर्थात विकार के प्रवृत्ति से, विकारी प्रवृत्ति से
जब हम युद्ध करने की क्षमता स्थापित कर लेते हैं, अर्थात तो जो ये हमारी विकार प्रवृत्ति है, ये जो हमारे अंदर मानव के अंदर विकार उत्पन्न हुआ है, इसका जब हम दमन करने लगते हैं तपस्या के द्वारा, योग के द्वारा, चिंतन के द्वारा, तब वहाँ से क्षत्रियत्व का भाव आरंभ हो जाता है, क्योंकि वहीं से युद्ध के स्थिति का निर्माण हो जाता है। पहले हम क्या कर रहे होते हैं, पहले गुरुजनों की बातों को सुनते हैं, फिर ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर सत्संग करते हैं। सत्संग से हमारे अंदर ज्ञान आता है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, इससे अहंकार का दमन करना चाहिए, तो हम लोग उसका दमन करने लगते हैं। और जब दमन करने लगते हैं तो दो प्रकार के द्वंद्व का निर्माण हो जाता है, सजाती प्रवृत्ति और विजाती प्रवृत्ति। हम सजाती प्रवृत्ति को सजा करके विकारों से युद्ध करने लगते हैं, और जब एक दूसरे से ऐसे काम का दमन करते हैं, क्रोध का दमन करते हैं, मोह का, लोभ का, इच्छा का, अहंकार का, तब हमारे अंदर क्षत्रियत्व प्रवाहित हो जाता है। और जब उस पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब प्रकृति से परे की सत्ता का हम दिग्दर्शन करने की क्षमता को ला लेते हैं। और जब प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन हम करने लगते हैं, तब वहाँ ब्राह्मणत्व आ जाती है। तब वहाँ धारावाहिक चिंतन, मन का समन, इंद्रियों का दमन, धारावाहिक चिंतन होने लगता है, और समस्त विकारों से हम निवृत्त हो जाते हैं। उस स्टेज पर चढ़कर हम ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेते हैं, और वहाँ हम ब्राह्मण हो जाते हैं। और जब ब्रह्म को जान जाते हैं तो वहाँ ब्राह्मण न होकर के ब्रह्म ही हो जाते हैं। इसलिए कहा गया, सी राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। संपूर्ण जगत को हम उसी ब्रह्म में देख लेते हैं, कह देते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इस सिद्धांत पर हम पहुंच जाते हैं, तब हम ब्राह्मण बन जाते हैं। यही आपका वर्ग व्यवस्था है, और यही सिद्धांत आप आज भी फॉलो करना चाहिए, अपनाना चाहिए। ये जो जाति पर आधारित सिद्धांत, इसको छोड़ देना चाहिए, और समस्त वर्ग समुदाय को, हिंदू जितने भी हिंदू हैं, उन समस्त वर्ग समुदाय को एक साथ एकजुट होकर के इस चीज़ को समझना चाहिए, और इस पर कर्म करते हुए अपने समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, और अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को हमेशा बचाना चाहिए। गीता में भी कहा गया, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स, 4 वर्णों की रचना मैंने किया। तो अर्जुन ने पूछा, क्यों किए प्रभु, क्या आपने हिंदुओं को बांटा? तो कहे नहीं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम। आगे कहते हैं, गुण कर्म विभाग सह, उनके गुणों के आधार पर मैंने उनकी रचना की है। जैसे 4 लोग हैं, किसी के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, इससे अहंकार का दमन हो गया, तो इसका मतलब उसके अंदर क्षत्रियत्व प्रवाहित है। जिसके अंदर सत्संग करने की क्षमता है, उसके अंदर वैश्य श्रेणी का वो साधक है। और जिसके अंदर वो नहीं है कि वो सत्संग को सुन रहा है, वो क्षुद्र श्रेणी का साधक है। और जो ब्रह्म को जानता है, वो ब्राह्मण श्रेणी का साधक है। सो दर्शकों, यही आपकी वास्तविक वर्ग व्यवस्था है। सो बहुत बहुत धन्यवाद।